गुड आफ्टरनून। मैं देवराज सिंह, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज मैं प्रोग्रामिंग इन C++ में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर वह होता है जिसमें अभी तक मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट में बताया कि क्लास बनाते हैं तो जो फंक्शन का नाम होता है, क्लास क्या करता है, डेटा और फंक्शन को रखता है। तो फंक्शन का नाम और क्लास का नाम जब सेम होता है तो उस फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लास का नाम सपोज सैंपल है और फंक्शन का नाम सैंपल है, तो वो फंक्शन कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जब जैसे फंक्शन का नाम और क्लास का नाम सेम है, तो जब फंक्शन का नाम है यदि वो डिफरेंट है तो कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा। और उसको एक्सेस कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम से हम एक्सेस करते हैं। मगर कंस्ट्रक्टर है तो उसे डायरेक्ट हम कैसे एक्सेस करेंगे? जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे क्लास का नाम इंटीजर, तो फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या है? इंटीजर। तो क्लास का नाम और फंक्शन, तो ये क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। वैसे ही तो जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये जैसे बना हुआ है, इसमें क्या इंटीजर है? ये इंटीजर है, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है। इसकी कोडिंग किया गया, बाहर किया गया है, अंदर भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी ना रिटर्न होगा ना ही इसमें कोई रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे x की वैल्यू m में गई, n इक्वल टू y की वैल्यू n में गई। ये होने के बाद डिस्प्ले करा रहा है m और n की। तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा? इंटीजर, यहाँ पे देखेंगे इंटीजर क्लास का नाम है int1 बना। तो जैसे ही int1 बना, ऑब्जेक्ट बना, हमने यहाँ पे अभी कॉल नहीं किया, ऑटोमेटिकली इन्वोक हो गया। कौन सा फंक्शन? ये इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पर आप यदि 0 और 100 नहीं लिखते तो ये एरर देता। तो ये डायरेक्टली इम्प्लिसिट कॉल बोलते हैं। एक्सप्लिसिट कॉल किसको बोलते हैं? जैसे और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लास का नाम यहाँ पे पैरामीटराइज्ड है। यदि यहाँ पे देखेंगे इंटीजर है, इसमें कुछ भी आर्गुमेंट नहीं है, इंटीजर का int1 बना, int1 से डायरेक्टली जैसे डिक्लेयर होगा वो कॉल हो जाएगा। पैरामीटराइज में क्या हो रहा है? इंट x और y है। यहाँ पर ये एक्सप्लिसिट कॉल है। इंटीजर ये एक्सप्लिसिट कॉल यानी कि पूरा डिटेल में इंटीजर int1 बनाया, इक्वल टू डॉट नहीं लगाएंगे, इंटीजर लिखेंगे, इंटीजर 0 और 100 यदि लिखते हैं एक्सप्लिसिट, और ऑटोमेटिकली सीधे ब्रैकेट लगा दूं यहाँ पर। यहाँ ध्यान देंगे कि यदि मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास का नाम, तो दोनों तरीके से हो सकते हैं। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये एक्सप्लिसिट कॉल है और ये इम्प्लिसिट कॉल है। यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट ये ब्रैकेट यहाँ ही लगा दिया गया है यहाँ पे, और ये जो ये वाली चीज है जो यहाँ पे लगा दी है, ये वाली जो है इम्प्लिसिट है, ये एक्सप्लिसिट है। इसको आप बाद में लिख सकते हो, मगर ये ऑटोमेटिकली जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वो कॉल हो जाता है। तो ये है कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड का मतलब होता है कि यदि जैसे ये वाला पहला, ये पैरामीटराइज्ड नहीं है, यानी इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वाइड है तो वाइड है, यहाँ पर वाइड है तो वाइड है। तो यहाँ पर जब क्या कॉल होता है तो डायरेक्टली ये सिंपली ऑब्जेक्ट बस बनाइए, कॉल हो जाएगा। मगर पैरामीटराइज्ड होगा तो ब्रैकेट बनाएंगे और कॉमा लगा के उनको कॉल करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर से इसको कॉल कर दिया, ये एक तरीका है कॉल करने का, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ये उसके एग्जांपल है, अब देख लीजिए इसमें कैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये इंटीजर लिखा हुआ है, इंटीजर int1 100 और 0 और 100, ये एक्सप्लिसिट कर int2 इंटीजर सेम दोनों टाइम, ये int1 के लिए है और ये int2 के लिए है। इस प्रकार से हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ये होता है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब हम आते हैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको पिछली क्लास में, फंक्शन ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग इसको बोलते हैं जब क्लास का नाम, सॉरी, फंक्शन का मोर देन 1 नाम होते हैं। सपोज XYZ नाम का फंक्शन है, उसको 3 बार हमने यूज किया, तो वो क्या कहलाता है? फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पर भी वही चीज है, बट यहाँ पे क्लास का नाम सेम मिलेगा। यानी देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नाम का फंक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स नाम का फंक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स नाम का फंक्शन है। ठीक, ये तीनों फंक्शन है, 3 बार डिफाइन हुआ है, यानी कि कंस्ट्रक्ट क्या हो गया? फंक्शन ऑलरेडी। मगर इसको कंस्ट्रक्टर क्यों? क्योंकि सेम किसके जैसा है? इसका क्लास का नाम और सेम दिख रहा है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या आ रहे हैं?
अच्छा, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये वाला कॉल हो रहा है कि ये वाला कॉल? इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है, इसमें दो है, ठीक है। तो इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। ये इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स, जैसे दो यहाँ पे ये क्या किया गया, फ्रेंड फंक्शन बना दिया। फ्रेंड फंक्शन क्यों बनाया है, क्योंकि इसकी कोडिंग जो है बाहर कोडिंग होगी और ये दो क्लास के बीच में वर्क हो सकता है, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पर कैसे किया गया, दो ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स C3, जिस यहाँ पर ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट का यूज किया गया है। तो यहाँ पर C1 है, C1 में कैसा होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स A, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है तो 2.7 और 3.7, तो 2.7 कहाँ जाएगा, इस जगह में। दो वाला है ना, दो वाला है तो इस जगह में, एक है तो कहाँ जाएगा, इस जगह में। कॉम्प्लेक्स C का मतलब ये वाले में, क्योंकि नंबर ऑफ आर्गुमेंट के हिसाब से डिफाइन होगा कि कौन सा वाले को हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको बोलते हैं, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, कितने पैरामीटर हैं, एक। इसमें कितने पैरामीटर हैं, एक और दो। इसमें कितने पैरामीटर हैं, 0। तो कैसे समझ में आएगा कि ये किसकी बारी बारी है, तो ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट से समझ में आता है कि हम किसको यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, ये फ्रेंड फंक्शन कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, सामने में वाइड नहीं लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स लिखा है, यानी कि रिटर्न हो रहा है। रिटर्न क्या कर रहे हैं, एक बार में बहुत सारी चीजों को रिटर्न कर रहे हैं, तो हमने क्लास का नाम लिख दिया सम। यहाँ पर भी दो आर्गुमेंट है ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लेक्स सम, कॉम्प्लेक्स C1 C2। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम ये वाइड मेन में आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में क्या लिखा हुआ है, ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बना। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसमें कितने आर्गुमेंट है, दो, तो कौन सा वाले में जाएगा, ये वाले में जाएगा, ठीक है, इस वाले में जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, रियल और इमेज बन जाएगा। तो 2.7 रियल है और 3.5 इमेज है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, रियल और इमेज। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2.7 और ये हो जाएगा 3.5। जब हम इसको यहाँ पे शो करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c.x बोल रहे हैं प्लस j, क्योंकि इमेजनरी है। इमेजनरी, हम ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो इमेजनरी के लिए बना रहे हैं कि इमेजनरी में क्या होता है, प्लस j, ये मैथ्स में रहता है। तो इसमें हमने क्या लिखा, cx प्लस j, तो इसको हमने क्या किया, डबल कोट्स में लिखा cy, ये हमने लिख दिया। तो ये जो चीज है ऐसा ऐसा, ये cx किसकी वैल्यू होगी, 3.5 प्लस j cy मतलब सॉरी, ये हो जाएगा 2.7 और ये हो जाएगा 3.5, ये है 2.7, क्योंकि cx की बात हो रही है। टू 2.7 3.8। इसमें यदि मैं इसकी बात करता हूँ b की, तो क्या हो जाएगा, दोनों में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और y दोनों की, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 प्लस j 1.6। मगर वहीं पर c की बात करते हैं, तो यहाँ पे c में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाले में जाएगा। तो यहाँ पर से कैसा हो जाएगा, C3 की वैल्यू C1.x C2.x जो है वो ऐड हो जाएगा, C3 में चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। P मतलब कॉम्प्लेक्स में दो वाले हैं, Q मतलब ये, और R का मतलब सम जब करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, P की और Q की वैल्यू, यानी 2.5 और 1.6 ऐड हो जाएगा, 3.9 और 2.5 ऐड हो जाएगा। ये चला जाएगा किसमें, ये दोनों कौन है, x है, और ये कौन है, y है। तो ये दोनों x ऐड होंगे और दोनों y ऐड होंगे और यहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि P, Q लिखा है। ये P जो है वो यहाँ पर, Q जो लिखा है वो यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम R करेंगे तो ये एडिटेड वाला आएगा, और Q करेंगे तो B वाला आएगा, और P करेंगे तो A वाला आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये देखिए, हमको जो आउटपुट मिलेगा वो ये मिलेगा, ABC में और ये PQ R में। इस प्रकार से हम लोग इसको कंस्ट्रक्टर का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।